टॉपिक 10th क्लास के लिए है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग को इंडियन फोक आर्ट का ही एक पार्ट माना जाता है और आज बात करेंगे कि फोक आर्ट क्या है। सबसे पहले ये 10th का थ्योरी और 12th के प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। 12th के वाइवे में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड और 10th में ये थ्योरी का पार्ट है। लास्ट यूनिट इंडियन फोक आर्ट। तो शुरू करते हैं। जो भारत है यहाँ बहुत सारी, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है होगा आपके माइंड में कि फोक आर्ट होती क्या है, लोक कला क्या है। फोक आर्ट वो आर्ट है जिसे बनाने के लिए किसी भी तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। मतलब इसके लिए कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली जाती है। इसके लिए सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं या जो आर्टिस्ट होते हैं इसके, वो कोई भी हो सकता है। एग्ज़ाम्पल है इसका, जो हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं फेस्टिवल्स पर आर्ट बनाते हुए, वो फोक आर्ट का एक एग्ज़ाम्पल है। जैसे कभी भी फेस्टिवल पे गोवर्धन बनाना, दिवाली पर रंगोली बनाना, इसी के साथ और बहुत सारी चीज़ों को बनाना, वो फोक आर्ट है। वो आर्ट जो बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के, बिना किसी हेल्प या सपोर्ट के, या बिना किसी टूल के, मतलब स्पेशल टूल फोक आर्ट के लिए कोई नहीं यूज़ किया जाता। फोक आर्ट के लिए जो यूज़ होता है वो जर्नल चीज़ें होती हैं। कलर के लिए हल्दी, आटा, गेरू, सिंदूर, खड़िया, मेहंदी, इस तरह की चीज़ें। और टूल्स में एक टूथपिक जैसा एक टूल बना लिया जाता है छोटी सी लकड़ी पर कॉटन लगा के। तो इस तरह से फोक आर्ट अभी आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। वो 10th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है कि लोक कला होती क्या है और उसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो अभी हम बात करते हैं स्टार्टिंग में 10th का जो फर्स्ट पार्ट है टॉपिक का, लास्ट यूनिट, वो है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग का एक और भी नेम है जिसे मिथिला आर्ट भी कहते हैं। और मधुबनी पेंटिंग सबसे पहले मिथिला में बनाई गई थी, बिहार में। और इसे बनाने के लिए कहा जाता है कि ये पेंटिंग जब बनाई गई तब सीता और राम की शादी के टाइम पर बनी थी सबसे पहले। और इसे बनाने के लिए जो आर्टिस्ट ने यूज़ किया था टेक्निक और मेथड, वो सारा आज भी एज इट इज़ ही यूज़ किया जाता है। स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ध्यान देना है। 12th का ये सिर्फ प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक है, बट 10th की थ्योरी में भी ये टॉपिक आता है। तो मधुबनी पेंटिंग को मिथिला आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि इसे राम और सीता की शादी के टाइम पर राजा जनक ने बनवाया था, बारात के वेलकम के लिए, अपनी पूरी सिटी को डेकोरेट करने के लिए। और आज की डेट में इस पेंटिंग को काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है और ज़्यादातर आर्टिस्ट फीमेल हैं जो इसे बनाते हैं। स्पेशली फेस्टिवल, मैरिज, बर्थ, फसल के आने पर, इन सभी ओकेज़न पर मधुबनी पेंटिंग को बनाया जाता है। इसे अक्सर जो घर होते हैं, घर की ट्रेडिशनल फॉर्म में तो इसे घर की मिट्टी की दीवारों पर बनाया जाता है, लेकिन मॉडर्न में इसे कैनवस, कपड़ा, ड्रेसेस, साड़ी वगैरह, इन सब के लिए भी बनाया जाता है। हेलो, ये जो जिन्होंने भी राधे राधे श्याम मिलादे सेंड किया है मैसेज, सॉरी, एजुकेशन के लिए है, ये भगवान की पूजा का नहीं है चैनल। अभी इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स ही ज्वाइन करें प्लीज़, और पढ़ाई से रिलेटेड ही बात होगी। तो इसमें क्या है, मधुबनी आर्ट में
मधुबनी आर्ट में स्पेशली 3 जगहों पर बनाई जाती थी ये पेंटिंग, आज भी बनाई जाती है ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग। एक तो घर का जो मेन पूजा स्थल होता है, जहाँ पूजा करते हैं वो, और इसके अलावा घर का बाहर का आंगन, और लास्ट पार्ट जहाँ पर भगवान की के लिए जो देवता की पूजन के लिए स्थल होता है ना, वो ये 3 स्थान हैं जहाँ पर कि ये पेंटिंग बनाई जाती है। ये आपको मैंने पहले भी बताया गया था कि इसे बनाने के लिए ज़्यादातर फीमेल्स वर्क करती हैं, और वे सभी फीमेल इसे नेचुरल कलर्स से बनाती हैं। और इनमें जो सब्जेक्ट मैटर है, मतलब टॉपिक है, जो टाइटल है पेंटिंग का, वो है कि ये जो पेंटिंग बनाई जाती है, इसे बनाने में टॉपिक टाइटल जो यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट मैटर, कुल देवता, काली माँ, काम करती हुई लेडीज़ और जेंट्स, जैसे पानी भर के लाती हुई या आटा छानती हुई लेडीज़, और इसी के साथ जो भगवान का जो देवता का स्थान होता है वहाँ पर बनाई जाती है। अक्सर आपने देखा होगा शादी के टाइम पर, जब घर में कोई भी मतलब न्यू मेंबर आता है, वो चाहे लड़की के घर में दूल्हा या दुल्हन, मतलब जो भी आते हैं, वो देवता की पूजा करते हैं अक्सर। तो उस पूजा के लिए जो स्थान होता है निर्धारित, वहाँ पर बनाई जाती है ये पेंटिंग। और इसी के साथ आज की डेट में इस पेंटिंग को प्रोफेशनल पर्पस से भी बनाया जाता है, मतलब बिजनेस के लिए भी बनाई जाती है ये। और इसके लिए कपड़े पर, कागज़ या बर्तन आदि पर इसे बनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा इसे बनाने के लिए घर का जो अंदर का कमरा होता है, जिसे ट्रेडिशनली कोहबर कहा जाता है, वहाँ पर बनाते हैं। और इससे वो जो रूम है और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है। और रूम में बनाने से पहले प्लास्टर किया जाता है न्यू। और इसमें जो स्पेशलिटी आपको दिखाई दे रही है, अभी मैंने स्क्रीन को अपनी वीडियो में मधुबनी पेंटिंग्स पर ही किया हुआ है ओपन। तो मधुबनी की स्पेशलिटीज़ क्या है कि यहाँ पर कोई भी स्पेस, कोई भी एरिया खाली नहीं छोड़ा जाता। सबसे बड़ी बात, अगर बन चुका है मेन फिगर, तो उसके बाद जो बचा एरिया है उसे कवर करने के लिए हम अलग अलग तरह की चीज़ों को बना दिया जाता है। जैसे एनिमल हैं, एनिमल्स में मछली, सांप, सूर्य चंद्रमा, मतलब सन मून, फ्लावर्स, एनिमल्स, फिश, स्नेक वगैरह, इन्हें बनाया जाता है। और ये अक्सर सिंबॉलिकली यूज़ किए जाती हैं ये सभी चीज़ें। इसी के साथ जो कॉटन है ना, ईयरबड होती है, जैसे ईयरबड को के जैसे कॉटन को इकट्ठा करके उसे यूज़ किया जाता है, और कलर को पानी के साथ मिक्स करते हैं इसे बनाने के लिए। और इसी के साथ ये लव को रिप्रेजेंट करता है, और रिप्रेजेंट करती है ये जुनून को, प्रॉस्पेरिटी को, और अनसर्टेन टाइम को। इसी के साथ जो फ्लावर्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है। और बनाने के लिए, कलर बनाने के लिए मेहंदी, हल्दी तो इजीली अवेलेबल होती है। इसके अलावा फ्लावर्स को पेस्ट करके, पत्ते, काजल, इन सब से नेचुरल कलर बना के इसे बनाया जाता है। कल के लिए जो टॉपिक होगा वो 10th क्लास का ही वर्ली पेंटिंग है। तो कल इसी टाइम पर शुरू होगी नेक्स्ट पेंटिंग वर्ली स्टाइल में। वर्ली पेंटिंग जो नेक्स्ट है, और इसी का एक और जो आपका प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल है, वो दोपहर को 2 से 3 के बीच में अपलोड करती हूँ मैं डेली, आप उसे भी देख सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी आपको लगा वो मुझे कमेंट करके बताइएगा इसके अपलोड होने के बाद।